2 बार एग्ज़ाम दे दिया, 2 अटेम्प्ट हो गए हैं, फिर भी मैं पास नहीं हो पाई। अब इस बार तो मैं एग्ज़ाम नहीं देने वाली किसी तरह का, मैं छोड़ दूँगी। मैं जनरल अपना जो है पढ़ाई वही कर लूँगी, कोई कॉलेज जॉइन कर लूँगी और पढ़ने लगूँगी। कोई ग्रेजुएशन वाले कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कोर्स कर लूँगी। अगर आप भी ऐसे ही सोच के अपने जो एम है, जो डेस्टिनेशन है, वहाँ से भटक रहे हैं, तो मेरी बातें कुछ सुन लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको पहले अटेम्प्ट में रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है बचपन से लेके आज तक जो आपने पढ़ाई की है, वहाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं थी, वहाँ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए थे। पहले अटेम्प्ट में आपने टॉपिक्स को जाना, दूसरे अटेम्प्ट में आपने टॉपिक को समझा, तीसरे अटेम्प्ट में अब आप चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख पाएंगे, है ना, लॉजिकली चीज़ों को समझ पाएंगे कि ऐसा था। तो 2 अटेम्प्ट के बाद भी अगर आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, चाहे वो नीट हो या इंडिया का कोई भी टॉप मोस्ट एग्ज़ाम हो, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है एज अ स्टूडेंट हमें अटेम्प्ट करना, है ना, तो आप प्लीज़ हिम्मत मत हारिए। अगर हम स्टार्टिंग से हम बहुत वीक होते हैं हमारे कॉन्सेप्ट में, तो आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हमें हमेशा बोला जाता है कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो ध्यान से पढ़ो, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो ध्यान से पढ़ो। हमारे स्कूल में बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं फ्रेंड्स। हमारे स्कूल किस तरह के हैं, हमारे स्कूल में किस तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए, हमें कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से टीचर अवेलेबल थे नहीं थे, ये सब गई बीती हुई बातें हैं। इसे लेकर हमें अभी रोना नहीं, हमें देखना है कि हमें चीज़ें नहीं समझ में आई थी, है ना। आप जैसे ही 12th क्लियर करते हैं या नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं फॉर सी, तो सबसे पहले जब आप पढ़ते हैं डीप में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके, जो कि आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ाते हैं, है ना, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जो टॉपिक्स है वो पहली बार सुन रहे हैं। अरे ये चीज़ भी मेरे 11th-12th में था क्या, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है। तो जब आप इस लेवल से शुरू कर रहे हैं, तो आप खुद को थोड़ा टाइम भी तो दीजिए। आपका कहना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने ये कोचिंग ज्वाइन किया, मेरी रिजल्ट आ जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपके माइंड में भी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने पड़ेंगे। आपने 11th-12th में बहुत अच्छे से पढ़ाई की, सारे आपको केमिस्ट्री के फार्मूलाज पता है, फिजिक्स के फार्मूलाज पता है, आप केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते थे, तब आपको कोचिंग में मज़ा आने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने ऐसे नॉर्मल पढ़ाई की और अब जाके आप सोच रहे हैं मुझे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड चूज़ करना है, फिर मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपको खुद को समय देना पड़ेगा। बहुत बार स्टूडेंट्स 1-2 अटेम्प्ट में ही सोचते नहीं, अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, खुद को पूछिए, खुद को एनालाइज करिए कि आपने बचपन से लेके अब तक कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं अपने साइंस में, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, नहीं हुए हैं। उनको जब आप क्लियर करने के लिए जाएंगे, बैठेंगे, सोचेंगे, थोड़ा टाइम देंगे खुद को, तब देखिए आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। तो हमारे यूथ में या हमारे स्टूडेंट्स में मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि ये प्रॉब्लम है कि हमने स्कूल में चीज़ें इतनी अच्छे से नहीं पढ़ी होती हैं। स्कूल में सिलेबस काफ़ी आसान भी होता है और हमें 80-90% मिलता है, 95% मिल जाता है, तो हमारे घर से ये सब डिसाइड होता है कि आगे जाके मेडिकल का फील्ड चुनना है, तो चलो नीट की तैयारी में लग जाते हैं, है ना। हमें 10th में बहुत अच्छे परसेंट मिले, चलो बायोलॉजी ले लेते हैं, नीट का तैयारी कर लेंगे। पर हमने 10th तक क्या पढ़ा, 11th-12th में हमने क्या समझा, नहीं पता। ये तो बेसिक्स हैं। आगे जाके कोई आप बड़े कोचिंग भी ज्वाइन कर लो, कोचिंग ज्वाइन करने से क्या होगा अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या पढ़ रहे हो, तो है ना। तो खुद को टाइम दीजिए। आप ऐसे डीमोटिवेटेड मत हो जाइए कि मेरे को 2 साल हो गए, मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ पर मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। आप क्लियर नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। जैसे आपका पढ़ाई रिवीजन अच्छा होते जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आपको सैम्पल क्वेश्चंस, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस सब समझ में आने लगेंगे, सॉल्व करने आने लगेंगे। बहुत बार तो ऐसा हो जाएगा कि आप ढूंढोगे कि ये क्वेश्चन गलत है ना, आपका कॉन्सेप्ट सही है पर ये क्वेश्चन गलत है। ऐसे भी हो जाता है जब हमारी पढ़ाई अच्छी होती है। तो कैसे पहचानना है कि पढ़ाई अच्छी हो गई है? पहली बार 5-6 बार बिना रिवाइज करे कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाना नहीं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आप तब उठाइए जब आपको पूरा कॉन्फिडेंट आ जाए कि हाँ मेरी रिवीजन हो गई। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं,
मैं पूछती हूँ कितने बार रिवाइज़ हुआ, कहते हैं हाँ मैम हो गया, 2 बार तो हो गया। मैंने कहा 2 बार से कुछ नहीं होता है। अगर मैं नोटबुक बंद करूँ आपके नोट्स वाली और आपको एक भी पॉइंट पूछूँ तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। आपको पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में, बायोलॉजी है तो कोई साइकिल है, कोई पाथवे है, वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछने वाले हैं, है ना। फार्मूलाज, फिजिक्स है, फार्मूलाज पता होना चाहिए। केमिस्ट्री है, फार्मूलाज, रिएक्शंस पता होने चाहिए, कैसे बैलेंस करनी है चीज़ें। तो खुद को एनालाइज करिए सबसे पहले। कंप्लेन मत करिए कि पढ़ा है पर एग्ज़ाम नहीं, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है, ऐसे कंप्लेन मत करिए। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने में ज़्यादा अटैम्प्ट लग रहे हैं तो आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं थी, ये सबसे पहला रीज़न है। उसको ढूंढिए, रूट कॉज को ढूंढिए, है ना। खुद को टाइम दीजिए, बैठिए, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है वो पहले देखिए। बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। फिर हम कंप्लेन करेंगे, डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि हम बाकी लोगों से कम्पीट कर रहे हैं और उन्होंने शायद 11-12 में अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, जिनको हमसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, हमें नहीं आता। तो उस समय में, बचपन में जब हमने समय नहीं दी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था हमारा आगे का फील्ड क्या होगा, अब हमें पता चला है हमारा आगे का फील्ड क्या होगा, तो अब हमें टाइम देना पड़ेगा। तो 2 अटैम्प्ट दीजिए, 3 अटैम्प्ट दीजिए, जितने लास्ट तक अटैम्प्ट देने होते हैं दीजिए, पर इन सब बातों को ध्यान रखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, फिर आगे बढ़िए। कैसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होंगे? ज़रूर होंगे। एक बार आपके एक टॉपिक का रिवीजन 5 से 6 बार होनी चाहिए, उसके बाद आप कोई भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन पेपर आराम से सॉल्व कर सकते हैं।